हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को हम बता दें दोस्त अपने बारे में। देखिए 2026 में देखिए 2026 में जो मद्य निषेध का रिजल्ट हुआ है ना दोस्त, जो मद्य निषेध का रिजल्ट हुआ है उसमें मेरा पीडीएफ में मेरा नाम आ गया है। और देखिए मैं जैसे जैसे आप लोग को देखिए मैं जैसे जैसे हम पढ़ाई किए हैं वैसे ही आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले मगध राज का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या दोस्त? सबसे पहले मगध राज का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 20 गो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है दोस्त? देखिए इसका 20 गो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको 80 तरह से पढ़ा लेते हैं। तो हम वादा करते हैं, हम आप लोग से वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला इसमें देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग सब्जेक्टिव को अगर ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं ना दोस्त, तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है। तो देखिएगा इसमें मगध राज का उत्कर्षण लिखा है, मगध राज का उत्कर्ष लिखा है। ठीक है दोस्त। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का क्या है संस्थापक? बृहत है। कौन है दोस्त? बृहत है। इसका एक सेकेंड, इसको थोड़ा और छोटे कर लेते हैं। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? बृहत है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो जो हेडलाइन हम करते हैं दोस्त, उसको खाली ध्यान में रखिएगा। उसको बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको बाद आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। देखिएगा मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश का नाम क्या है? बृहद है। और इसकी राजधानी क्या है दोस्त? इसकी राजधानी क्या है? गिरिबज है। क्या है? इसकी राजधानी गिरिबज को क्या बोला जाता है? राजगीर बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए जरासंध बृहद का पुत्र था। क्या दोस्त? जरासंध था ना, वह बृहद का पुत्र था। ठीक है। अब देखिए हर्यक वंश में देखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। क्या दोस्त? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। क्या दोस्त? 544 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान रखिएगा। मगध देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। क्या दोस्त? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। क्या बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। अब देखिए और ग्रंथों के अनुसार, एक सेकेंड, अब देखिए ग्रंथों के अनुसार ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। ठीक है। और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन दोस्त? जो बिंबिसार था ना, वह किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। किस धर्म का था दोस्त? बौद्ध धर्म का था। ठीक है। अब देखिए प्रथम भारतीय राजा था जो बिंबिसार था ना, जो बिंबिसार था वह प्रथम भारतीय राजा था। कौन दोस्त? बिंबिसार था जो प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। क्या दोस्त? जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ठीक है। अब देखिए बिंबिसार ने बिंबिसार ने बृहदात को हराकर अंगराज, क्या दोस्त? अंगराज, इसको ध्यान में रखिएगा, अंगराज को मगध में मिला दिया। किसको मिला दिया था? अंगराज को मगध में मिला दीजिएगा। जिसको हेडलाइन कर रहा है ना, उसको खाली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए राजगृह का बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्त। देखिए राजगीर का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने। कौन किया था? राजगीर का निर्माण किसने किया है? बिंबिसार ने किया है। ठीक है। और उसे अपनी राजधानी भी बनाया है। ठीक है। उसको और अपनी राजधानी भी बनाया है। देखिए बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया थे। देखिए बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। क्या दोस्त? 52 वर्ष तक शासन किया था। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा नीचे वाला में। ठीक है। देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैद्य जीवक को भेजा था। क्या दोस्त? देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? ये क्वेश्चन भी नहीं इसे।
आप लोग को क्वेश्चन बनेगा ऐसे, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? राजवैद्य जीविका को। क्या दोस्त? राजवैद्य जीविका को। अब देखिए, अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, क्या थे? ये जो पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबिसार ने जीविका को उसकी सेवा और सुरक्षा के लिए उसे भेजा था। ठीक है। अब देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मतलब बिंबिसार ने अपना शादी कर कर वह अपना संबंध बनाकर और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है दोस्त, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए, इसने इसने कौशल नरेश प्रणजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेरना से तथा मुद्रा देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी सोमा से शादी किया। ठीक है, तो मतलब 3-4 गो से मतलब शादी किया था। अब देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कौन किया था दोस्त? अजात शत्रु ने किया था। कौन किया था? बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजात शत्रु ने कर दिया था। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। क्या दोस्त? मगध के गद्दी पर बैठा था। मगध के गद्दी पर बैठा था 393 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था। कौन? बिंबिसार, मतलब बिंबिसार ना, अजात शत्रु बैठा था। कौन दोस्त? अजात शत्रु बैठा था। ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम हो जाएगा कुनीक। क्या दोस्त? इसका उपनाम हो जाएगा कुनीक हो जाएगा। और वह परम में जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजात शत्रु था ना दोस्त, वह जैन धर्म का अनुयायी था। और उसका बाप बिंबिसार था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। देखिए बाप बेटा में कितना अंतर है। अब देखिए, अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। क्या दोस्त? मगध पर शासन किया। मतलब अजात शत्रु को देखिए, क्वेश्चन पूछेगा इसे, अजात शत्रु ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया? अजात शत्रु ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया? 32 वर्षों तक शासन किया। देखिए, सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, देखिएगा, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन दोस्त? बिंबिसार। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बृहद की राजधानी क्या है? मतलब अभी हम बृहद के बारे में नहीं पढ़े हैं। क्या दोस्त? अभी हम बृहद के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध के बारे में अभी भी हम अध्ययन नहीं किए हैं, मतलब पढ़ाई नहीं किए हैं। हाँ देखिए, चौथा क्वेश्चन का जवाब आप लोग एकदम देखते ही तो टम मार देख ली। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्त? ये भी आप लोग नहीं माने। मतलब हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है नागदासा को। इसमें कोई जवाब सही नहीं है। देखिए, पहले सब्जेक्टिव पढ़ते हैं दोस्त, उसके बाद ही आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करेंगे। अब देखिए, अजात शत्रु के सहयोग मंत्री का नाम क्या है? मतलब अजात शत्रु के सहयोग मंत्री का नाम क्या है? मंत्री का नाम हो जाएगा वर्षकार। क्या दोस्त? वर्षकार या वर्षकार था। इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। कहाँ दोस्त? अजात शत्रु ने कहाँ विजय प्राप्त किया था? वैशाली पे। कहाँ किया था? वैशाली पे। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अजात शत्रु ने कहा विजय प्राप्त किया था? वैशाली पे। ठीक है। जैन धर्म, देखिए, जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिप्सियों के युद्ध में अजात शत्रु ने प्रथम बार रथमसूला या आधुनिक ट्रैकों का समान तथा महाशिला, कनाडा और गुरेर जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्त, मतलब जो अजात शत्रु था ना, वह सबसे पहले 2 हथियारों का प्रयोग किया था।
अब देखिए कि यहाँ से देखिएगा 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर और उदयन ने मगध की गद्दी पर बैठा। कहाँ दोस्त? मगध के गद्दी पर कौन बैठा था? उदयन बैठा था। कौन बैठा था? मगध के गद्दी पर उदयन कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था। कहाँ बैठा था? मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? उदयन ने बैठा था। अब देखिएगा, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना और वह जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब अपने पिता पे गया। क्या दोस्त? अपने पिता पे गया। उदयन ने उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है दोस्त? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदासक। कौन है? उदयन का पुत्र नागदासक है। कौन है? उदयन का पुत्र नागदासक है हर्यक वंश का अंतिम शासक। ठीक है। अब देखिए, नागदासक को उसके अत्यंत शिशुनाग ने 461 ईसा पूर्व में अपदस्था करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। कहाँ कर दिया दोस्त? वैशाली में कर दिया था। अब देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक है। कौन है दोस्त? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन है? काला अशोक। और इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। क्या दोस्त? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है? नंदीवर्धन है। अब देखिए, नंद नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महानंद पंत। कहा दोस्त? कौन है? महानंद पंत है। और देखिए, अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। और यह सिकंदर का समकालीन था। जो घनानंद था ना, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। क्या किया था? युद्ध में पराजित किया था। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुआ। ठीक है। मौर्य वंश को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाला वीडियो में। इसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला का तो हो गया था दोस्त। आप देखिए दूसरा का देखिएगा। दूसरा को आप देखते ही मारिएगा। बृहद की राजधानी क्या दोस्त? बृहद की राजधानी क्या हो जाएगा आप लोग का? तो बृहद की राजधानी हो जाएगा वैशाली। कहाँ दोस्त? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा? इसका बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध जरासंध किसका पुत्र था दोस्त? तो जरजंत्र था, बृहद का पुत्र था। किसका पुत्र था? जरासंध बृहद का पुत्र था। किसका दोस्त? बृहद का पुत्र था। अब देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्त? तो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। अब देखिए, पचमा क्वेश्चन देखिएगा। केमा देखिएगा? पचमा क्वेश्चन देखिएगा। बिंबिसार ने किस राज को मगध में मिला दिया? आप लोग को पहले बताए थे। अंग को ध्यान में रखिए। किसको ध्यान में रखिएगा? अंग को। देखिए, बिंबिसार ने किस राजा को मगध से मिला दिया था? मतलब किस राज को मगध से मिला दिया था? तो अंग को मिला दिया। किसको मिला दिया था? अंग को मिला दिया था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने अपनी किस नगर को राजधानी बनाया था दोस्त? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। किसका बनाया था? राजगृह को बनाया था। अब देखिए, सातवां देखिएगा। बिंबिसार ने लगभग कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? बिंबिसार ने लगभग कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? तो करीब 52 वर्षों तक किया। क्या दोस्त? करीब 52 वर्षों तक किया था।
अब देखिए बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था? बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको किसको भेजा था दोस्त? जो पांडु रोग से ग्रसित था। क्या दोस्त? जो पांडु रोग से ग्रसित था किसको भेजा था? राजजीविका को। किसको भेजा था? राजजीविका को भेजा था। किसको भेजा था? राजजीविका को भेजा था। अब देखिए नेक्स्ट, अजात शत्रु लगभग किस समय मगध की गद्दी पर बैठा था? कौन दोस्त? अजात शत्रु जो बिंबिसार की हत्या कर दिया था। बिंबिसार किसका पुत्र था? मतलब बिंबिसार नहीं, मतलब अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, तो ये बैठा था 493 ईसा पूर्व में। कब दोस्त? 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके बैठा था। अब देखिए बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो बिंबिसार की हत्या किसने किया दोस्त? अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु कौन था? उसका पुत्र था। क्या था? बिंबिसार का पुत्र था। इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या दोस्त? इसमें 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो अगर आप लोग अगर सब्जेक्टिव नियम से कर लिए है ना, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सही करेंगे। क्या दोस्त? ऑब्जेक्टिव अपने आप सही करेंगे। देखिए अजात शत्रु का उपनाम क्या है दोस्त? तो अजात शत्रु का उपनाम हो जाएगा कुनीक। क्या दोस्त? अजात शत्रु का उपनाम हो जाएगा कुनीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुनीक हो जाएगा। अजात शत्रु के योग मंत्री का नाम क्या है दोस्त? तो अजात शत्रु का योग मंत्री का नाम हो जाएगा बल सकार। क्या दोस्त? बल सकार हो जाएगा। अजात शत्रु के योग मंत्री का नाम क्या है? बल सकार है। क्या है? बल सकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। अजात शत्रु ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? क्या दोस्त? अजात शत्रु ने, देखिए अजात शत्रु ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? कहाँ किया था? वैशाली पे किया था। कहाँ किया था? वैशाली पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए अजात शत्रु ने ऋषियों के विरुद्ध किस हथियार का प्रयोग किया था? तो रथ मसूल और गुरेर जैसे हथियारों का, दो हथियारों का प्रयोग किया, सबसे पहले किया था। अब देखिए उदयन ने किस नगर की स्थापना किया था? तो उदयन उदयन अजात शत्रु का पुत्र था। किसका दोस्त? उदयन जो था अजात शत्रु का पुत्र था, और वह किसका किया था? वह किया था पाटलिपुत्र का किया था। किसको किया था दोस्त? 461 ईसा पूर्व में। किसको किया था? 400 कब किया था? 461 ईसा पूर्व में किया था। अब देखिए 16 क्वेश्चन देखिएगा। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? इसको जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहा दोस्त? कमेंट में दीजिएगा। किसका दीजिएगा? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्या दोस्त? कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन देखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा हो जाएगा आप लोग का नागदासक। कौन हो जाएगा? नागदासक हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा हो जाएगा नागदासक। नंदी वर्ण हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हो जाएगा नंदी वर्धन। कौन दोस्त? नंदी वर्धन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक कौन? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में 19 का भी कमेंट में दीजिएगा, और 20वां का जवाब भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा। घनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो जो घनानंद था ना दोस्त, उसको पराजित करके किस वंश का स्थापना हुआ था? इसका भी 3 गो के जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग निम्न से सब्जेक्टिव किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और देखिए इसको आपको हिंट देते हैं, क्या देते हैं? मगध वंश मौर्य वंश को आगे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब समझ जाइए इसका ऑप्शन राइट कौन होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।